तो मिर्ज़ापुर में ही देखिए छोटे-छोटे कैरेक्टर ऐसा उभर करके बाहर आए और पंचायत सीरीज़ से पहले ही इसमें जब इन्होंने किया था वो प्रधान जो प्रहलाद का जो रोल किया था, धीरे-धीरे 1, 2, 3 के बाद देखिए कि ऐसा उभर करके लोग आ रहे हैं। इस रूपांतरण को आप कैसे देखते हैं? ये जैसा आपने कहा कि जो एक फ़िल्मों का दौर था, ये समझना एक्चुअली ज़रूरी है कि मेरा ख़्याल है ये हम सब जानते ही हैं कि वो एक ख़ास मॉड्यूल में बनती थी वो सारी फ़िल्में। उसका उन फ़िल्मों का एक नायक होता था, एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था और करीब-करीब जो सारी कहानी है, बाकी भी सारे जो किरदार थे, उनकी जो भी भूमिका होती थी उस कहानी में। मैं एक अमूमन एक जिसे हम कह सकते हैं एक लार्जर जो फ़िल्में होती हैं जिसे आप कमर्शियल फ़िल्म कह सकते हैं, जो एक बड़ी फ़िल्में जिस तरह से आपने भी कहा होती थी, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर को लेके ही सब कुछ हुआ करता था। अगर दूसरे भी जो कैरेक्टर्स हैं वो जो भी कर रहे हैं कहानी में, सीन्स में, वो भी कंट्रीब्यूट करता था या ट्रिगर करता था कहीं ना कहीं अपने सेंट्रल कैरेक्टर को ही, और उसी चीज़ को लेके जो भी मेन चीज़ें हैं वो उस किरदार के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी अधिकतर। उस ज़माने में भी कुछ ऐसी फ़िल्में थीं जो इस प्रोटोटाइप को तोड़ती थी, और मेरा ख़्याल है आज भी इस दौर में हम उन्हीं फ़िल्मों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, चाहे वो दीवार जैसी फ़िल्म हो, चाहे वो शोले हो, चाहे वो चुपके चुपके हो, क्योंकि वो सारी फ़िल्में भी इसी फॉर्मेट पे बनी हैं कि जिसमें हीरो एक तरह से तो है ही, लेकिन वो किरदार ज़्यादा हावी है हीरो पे, और दूसरे तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, वो भी एक उतनी ही उनकी इम्पोर्टेंट भूमिका है। वैसे ही आज के दौर में जब OTT आया, तो OTT में आप देखें तो एक तो वो फॉर्मेट बहुत लंबा है, जो कहानी 2-2.5 घंटे में कही जाती है, वही कहानी अब 7-8 घंटे में कही जाती है अलग अलग एपिसोड्स में। तो आपके पास समय होता है कि आप अलग अलग किरदारों को लेके आगे चलें। जैसे जैसे मिर्ज़ापुर में अगर आप देखें तो मिर्ज़ापुर का फॉर्मेट ही है कि उसमें उसमें पैरेलल कैरेक्टर्स हैं, एक साथ अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग किरदार, अलग अलग कहानियाँ आगे बढ़ रही हैं, और वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं, चाहे वो सीज़न 1 हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो। उसमें उसका पूरा फॉर्मेट या वैसा हो गया है कि आप एक किरदार से जुड़ते हैं और फिर वो किरदार धीरे धीरे कहानी में बड़ा होता है और ऑडियंस उसको बहुत पसंद करती है, और फिर कहीं ना कहीं वो एक हीरो की शक्ल लेता है। तो बहुत ही एक मतलब किसी भी एक्टर के लिए या राइटर के लिए या इवन डायरेक्टर के लिए इस पूरी चीज़ को, इसकी परत दर परत खोलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है आजकल, खासकर OTT पे। और जैसा कि अभी फैसल भाई ने भी नाम लिया, हाल ही में ये IC 815 814 जो फिल्म शो आया, मैंने कल ही ख़त्म किया, वो भी उसी चीज़ को कहता है, और बहुत ही मज़ा आया है देख के कि कैसे बड़े बड़े नाम इस शो से, इस कहानी से जुड़े हैं, और मतलब कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का मतलब उनके अंदर भी इंटरेस्ट है, या वो भी ये चाहते हैं कि किरदार कितना ही बड़ा हो लेकिन छोटा हो, लेकिन क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो उससे जब इस तरीके के नाम जुड़ते हैं तो वो अचानक से बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और बहुत ही एक मज़ेदार चॉइस आती है ऑडियंस के सामने। तो वो आपको एक वो एफर्ट दिखता है ऐसे शो में भी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि इस तरीके का एक डॉक्यू ड्रामा टाइप जो शो है, उसमें जब चेहरे, जाने माने चेहरे जुड़ते हैं, तो उसका इंटरेस्ट लेवल जो पहले है उससे और ऊपर हो जाता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छे समय की तरह मैं देखता हूँ ये जो चीज़ें हो रही हैं। फैजल साहब? हाँ, मतलब